हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। तो चलिए इससे पढ़ना शुरू करते हैं कि न्यूमेरिकल में बोला क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। द क्वेश्चन सेज दैट अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट with velocity 10 meter per second under the action of some force in 2 milliseconds. यहाँ पे there is error, you can correct it also. So यहाँ पे 2 milliseconds आएगा, ठीक है, 2 milliseconds, ओके। ये एरर को करेक्ट कर देना है। यहाँ पे 2 मिलीसेकेंड्स है। अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स, कोई फोर्स लगती है और जो पार्टिकल हमारा वेस्ट की ओर जा रहा था 2 मिलीसेकेंड के बाद वो किस तरफ जाने लग पड़ता है, किसी और वेलोसिटी की तरफ लग पड़ता है और कहाँ जाता है, नॉर्थ में, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर। इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको निकालना क्या है, ये मेन मोटिव इज़ टू फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड द एक्शन ऑफ द फोर्स। आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। सिंपल है, आपको फोर्स निकालनी है और उसकी डायरेक्शन बता देनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है अगर इसको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ के चलोगे। अब सबसे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एक एक स्टेप के वाइज पकड़ेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये समझ में आ रहा है वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे आएंगे, दिस इज़ योर नॉर्थ, साउथ, यस, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा वेस्ट है एंड दिस इज़ योर ईस्ट। इतना पता होना चाहिए कि इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो मतलब पहले इसका नाम लेते हैं फिर इसका लेते हैं और सेंटर वाले का इस तरह से बन जाता है, पता नहीं है। चलिए अभी हम बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब पार्टिकल जो है हम उसको हमेशा मानते हैं कि वो ओरिजिन से ही मेरा स्टार्ट कर रहा है, दिस इज़ माई ओरिजिन, है ना। तो यहाँ से पार्टिकल ने अगर स्टार्ट किया तो वो सबसे पहले वेस्ट की ओर गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। कितना चला, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हुई, मान लो ये कोई फोर्स एक्ट हुई है इस पर, है ना। ये क्या हुई, कोई फोर्स एक्ट हुई है इस पर और इस फोर्स के कारण जो ये पार्टिकल है ये कहाँ पे मूव होने लग पड़ा, यहाँ से सीधे इधर से शिफ्ट हो के इधर हो गया, है ना। तो इट मीन्स यहाँ से नॉर्थ की ओर मूव करने लग पड़ा, ये ऐसे हो गया। क्लियर, ऐसे हो गया, समझ गए। अब ये यहाँ से पार्टिकल यहाँ की ओर मूव करने लग पड़ा। अब हमें क्या करना है, ये दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, हाँ बनेगा। तो इसको बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसको मैं वी नाम दे रही हूँ, ठीक है, इसको मैं वी नाम दे रही हूँ। अब हमारे पास क्या आता है, ये हमारा है v1, है ना। ये हमारा वेक्टर में है तो हम ऐसे लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, डायरेक्शन मेंशन है इसीलिए। उसके बाद ये हमें क्या बोला था, इधर ध्यान से देखना, 10 मीटर पर सेकेंड आपका जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है नॉर्थ की ओर। तो मतलब यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। क्लियर। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब ये v1 है, ये आपका v मैंने ले लिया, ये आपका सिंपल v ले लेते हैं एंड दिस इज योर v2। क्लियर। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बस देखते जाना। अब इतना बन गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये जो मैं ट्रायंगल हाईलाइट करने लगी हूँ ना, ये वाला, दिस होल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखना, सबसे पहले टैन थीटा लगाओ और एंगल मुझे बता दो क्या आएगा। ये एंगल मुझे बता दो थीटा क्या आएगा, क्या आएगा थीटा एंगल। सिंपल है, देखिए थीटा एंगल को निकालने का तरीका क्या होता है पता है ना। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, इसके ये बेस हो गया, तो इट मीन्स 10/10। तो टैन थीटा इक्वल्स टू 10/10 विच इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट 1। तो थीटा क्या हो गया, थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। इट मीन्स मेरा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 45 डिग्री। क्लियर है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 45 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हमारे पास होता है फॉर्मूला, क्या करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपको 10 गिवन है, 10 गिवन है तो कुछ भी नहीं है, हमें मेरे पास क्या आ गया, जो चेंज इन v होता है वो क्या होता है, चेंज इन v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, यही होता है ना।
तो यहाँ पे मैं V1 + V2 कर सकती हूँ। V2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, V2 की वैल्यू मुझे नहीं ना पता, ये इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है ना। यहाँ पे मैं इसको चेंज इन V ले लेती हूँ एक को, ये देखो। क्लियर? कन्फ्यूजन ना करिए तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अब जो चेंज इन V है वो 10 J कैप है। देखो यहाँ पे ध्यान से 10 J कैप गिवन है ना, 10 ऑफ J कैप पॉजिटिव। ठीक है, जो आपका V1 है वो क्या गिवन है, इधर साइड है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तो और है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई कैप, 10 माइनस आई कैप। और V2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ऐसे एज इट इज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखना है यहाँ पे। अब हम V2 को अकेला छोड़ देंगे और यहाँ पे ये नेगेटिव है एक तरह से। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव, सिर्फ मैग्नीट्यूड में देगा 10 आई कैप। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट चीज़ है ना, ये भी हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, अब हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लेंगे इसका बच्चा, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है ना आपको, दो वेक्टर्स गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर करके बीच में प्लस का साइन। तो 100 का स्क्वायर इज़ 100, इसमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, डायरेक्शन तो लेनी नहीं है। 100 और 100 क्या आ गया, अंडर रूट 200 विच इज़ ऑल्सो रिटर्न एज 10 अंडर रूट में 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर हो गया इतना? अब मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है। अब मुझे जो डेल्टा टी गिवन है ना, उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला है, उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगला काम करेंगे। अब यहाँ पे देखना इस तरह से पोर्शन में ध्यान से। अब मेरे पास क्या है, डेल्टा टाइम आपको गिवन है 2 मिलीसेकेंड। 2 मिलीसेकेंड का मतलब है 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। डन। उसके बाद एफ़ क्या होता है, व्हाट इज़ एफ़, एफ़ होता है एम में मास इंटू एक्सेलरेशन। मैम बेसिक सा फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ रखा है ना। तो देखो फोर्स इज़ नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, फोर्स इज़ इक्वल्स टू मास इंटू dV/dt। किसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ना। अब dV/dt होता क्या है, चेंज इन V अपॉन चेंज इन T, इट मीन्स मैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स निकालने को मुझे बोला था, फोर्स इक्वल्स टू मास मुझे गिवन है, कितना गिवन है, कितना गिवन है मास आपको 200 ग्राम्स आपको गिवन है। तो 200 ग्राम्स है तो इसको ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में कर देंगे, क्योंकि फोर्स हमने न्यूटन में लिखनी है। इनटू डेल्टा V हमने पीछे निकाल लिया, कितना आया। अब कई बच्चे इसको 10 ले रहे होंगे है ना, पर 10 नहीं लेना, इसमें V2 को डेल्टा V लिखा हुआ मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। डेल्टा V मेरा क्या है, V2 है, जो मैंने V2 लिया वो मेरा डेल्टा V है। ठीक है, क्लियर। अब देखना है यहाँ पे V2 हमारे पास कितना आया था, 10√2 आया था है ना। उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, डेल्टा T इज़ गिवन दैट इज़ 2 × 10⁻³ कर दो। अब कैलकुलेशन ही है, 3 ये है, 2 ये है, 1 इससे ये कैंसिल हो गया। देखना मैंने कैसे कैंसिल किया, कई बच्चों को डिवीजन में ही गलती हो जाती है। 1 0 1 0 1 0 1 0, इस 0 से इस 0 को काट दिया। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर -3 है, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव नहीं बन जाएगा। ये आ गया 1000, ऊपर मेरे पास एक √3 था वो भी आ जाएगा न्यूटन। दिस इज़ योर फाइनल सॉल्यूशन। अभी हमारे पास सिर्फ हमारा आंसर आया है, फोर्स आ गई है। ठीक है, एक पार्ट रह गया, दैट इज़ कि आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन भी बता देते हैं। देखिए पहले इतना पार्ट देखो एक बार, समझ में आया कि नहीं उसको कंक्लूड कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन बताती हूँ कि कैसे पता चलेगी।
देखो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसको अच्छे से हमें, पहला स्टेप है कि हमें अच्छे से रीड कर लेना कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो जो वैल्यू गिवन है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन करते जाओ। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जो बोला था उसको ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करते हुए ले गए। अब देखा कि हमने डेल्टा वी निकालना है तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया। उसके बाद एंगल निकाला सबसे पहले, तो मेरा 45 डिग्री आ गया। कैसे निकाला है वो पता है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आया, अब हमने क्या लिखा कि डेल्टा वी क्या होता है, V1 + V2 ही होता है। तो इट मीन्स V2 क्या हो गया, डेल्टा वी माइनस V1, तो मैंने V2 की वैल्यू निकाल दी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, IJ कैप, है ना। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल दिया जो आया, उसके बाद इसका आगे फाइनली सोल्यूशन निकल आएगा। MA को मैंने डेल्टा V बाय डेल्टा T लिख दिया और डेल्टा V मेरा V2 के बराबर था। अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, है ना। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो अब फोर्स अप्लाई हुई है ना, तो ये ऐसे जा रहा है। अब फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे करके, फोर्स लग रही है ऐसे, ये फोर्स ऐसे लग रही है ऐसे, तब ये नॉर्थ की तरफ गया, ऐसे फोर्स लगेगी तो इट मीन्स ये कहाँ को मूव हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, यहाँ मूव हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। आई नो वेरी मेसी हो गया ये तो, बट हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको समझाना इज़ माई मेन मोटिव। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय फॉर नाउ।